हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो आज क्या है कि अपने जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो उसको क्या है कि अपन थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे नहीं कि अपने, ठीक है। तो देखिए इसमें कि जो आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। अब क्या है कि बेटा अपन ने क्या है कि 11th क्लास के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस किया था वो आपके सिंपल ट्रिग्नोमेट्री किया था नहीं कि अपन, बट अभी क्या है कि अपने जो ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन करेंगे वो आपके क्या है कि इन्वर्स का मतलब उल्टा नहीं कि उसका, ठीक है। अब क्या है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री मीन्स क्या होता है कि उसका उल्टा करना नहीं कि अपने को। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि देखो आपको भी जो प्रीवियस टॉपिक अपने पढ़ाया तो उसमें क्या है कि मैंने आपको क्या है कि उसकी जो डिस्कशन क्या किया था नहीं कि अपने भाई उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया था नहीं कि अपने, ठीक है। अब क्या है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके और आपको मैंने क्या है कि एक शर्त रखी थी कि जो भी आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है कि उसका उल्टा, बट इन्वर्स किसका होता है नहीं कि अपने, इन्वर्स आपके केवल उसी का होगा कि जो आपके 1 1 और आपके ऑन 2 होगा नहीं कि अपने भाई जो फंक्शन आपके 1 1 होगा या जो फंक्शन आपके ऑन 2 होगा तो उसी के ही अपने इन्वर्स कर सकते हैं। इट मीन्स गिवन फंक्शन बी इन्वर्टेबल, ठीक है ना, वो फंक्शन आपका इन्वर्टेबल होगा या उसको अपने इन्वर्स में ले जा सकते हैं नहीं कि अपने। बट अपने क्या है कि डिस्कशन ये किया था कि जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये सारे के सारे क्या है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका 1 1 नहीं है नहीं कि अपना भाई कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 1 1 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 1 1 नहीं है तो अपने क्या है कि फिर उसका इन्वर्स तो होना पॉसिबल नहीं है भाई, इन्वर्स तो अपने कर नहीं सकते नहीं कि उसका। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब उसने ये टॉपिक बनाया या टॉपिक इसने जोड़ा गया या जो उसने पढ़ाया गया नहीं कि अपने को, तो इस टॉपिक के अंदर क्या है कि उसने उसका इन्वर्स किया नहीं कि अपने। अब इन्वर्स किया तो इन्वर्स करने का मतलब क्या होता है कि देखो अपने ये पढ़ा था कि जो आपके एफ एक्स इजिकल टू आपके कितना है साइन एक्स, ये एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स जो आपके फंक्शन है, एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स फंक्शन में क्या है कि अपन ने देखो इनकी सबकी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो उसका मैंने आपको डोमेन और आपको उसकी रेंज सबकी आपको डोमेन रेंज बताया नहीं कि अपने। लेकिन क्या है कि डोमेन रेंज बताया तो आपको पता है कि जितने भी फंक्शन मैंने शर्त ये रखी थी कि फंक्शन जो भी पढ़ोगे आपके तो फंक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले आपको उसका डोमेन और उसके बाद में उसकी क्या है रेंज, ये दो के ऊपर आपका क्या है कि काम चलेगा नहीं कि अपना जितना भी आपको काम करना है तो पहले डोमेन और सेकंड नंबर आपके रेंज, ठीक है। अब आपके क्या होता है कि इसमें आपको सारा मैं अभी लिखवा दूंगा आपको, मैं इसका समरी कर देंगे नहीं कि अपने। बट अभी क्या होगा कि जो एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स है तो पहले इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि ये आपका 1 1 नहीं है, तो 1 1 नहीं है तो फिर इसका अपने क्या होता है कि देखो आप इसको इन्वर्स नहीं कर सकते नहीं कि अपने, तो इन्वर्स नहीं कर सकते तो इसका मतलब फिर इसका इन्वर्स कैसे किया गया नहीं कि उसने, इसका इन्वर्स करने के लिए उसने क्या किया कि जो आपके साइन एक्स फंक्शन है इसका जो डोमेन है, डोमेन कितना था बेटा देखो उसको नहीं कि अपने क्या डोमेन था, इनपुट कितना दे सकते हैं इसको अपने, एवरी रियल नंबर है नहीं कि अपने आर। अरे डोमेन आपका क्या था रियल नंबर है नहीं कि अपने, और इसकी रेंज कितना है नहीं कि अपने, रेंज आपके था -1 to +1 है नहीं कि आपका, ठीक है भाई। आपके क्या है कि डोमेन आपका कितना है रियल नंबर और आपकी रेंज कितना है कि उसका -1 to +1 है कि अपने। इसमें क्या है कि अपने देखो जब आप सीधे फंक्शन सॉल्व करते हैं तो पहले अपने इसको क्या करते हैं कि जो आपके रेडियन में इसको एंगल देते हैं नहीं कि अपने भाई, एंगल तो यहाँ पे दिया जाता है और इसके क्या होता है कि जो मतलब संख्यात्मक मान है नहीं कि अपने नंबरिंग वैल्यू आप इसकी पुट करते हो नहीं, मतलब आपको फाइंड आउट करते हो नहीं कि आप निकालते हो नहीं कैसे। लेकिन इसमें क्या है कि जब इन्वर्स में जाओगे तो इन्वर्स में क्या होता है कि जो नंबरिंग वैल्यू है ना वो तो देंगे भाई, इन्वर्स का मतलब उल्टा हो गया नहीं कि अपने। इसमें इन्वर्स करेंगे तो यहाँ तो क्या होता है कि पहले अपने जो वैल्यू देते हैं तो वो क्या देते हैं रेडियन में या डिग्री के अंदर इनके अपने एंगल देते हैं जी, इसको अपने एंगल इनपुट करते हैं और इसमें जो वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू आपके क्या है कि ये जो इसकी रेंज है तो आपके ये क्या है ये संख्यात्मक वैल्यू है नहीं कि अपने नंबरिंग वैल्यू भाई, -1 to +1 आपके क्या है कि -1 तो सबसे कम और +1 आपके सबसे अधिक है नहीं कि आपका, तो इसके बीच बीच में क्या है कि इसकी वैल्यू चलती रहती है, जैसे अपने 1/2 हो गया, √3/2 हो गया, 1/√2 हो गया नहीं कि अपने।
तो ये आपकी क्या होगी, इसकी रेंज हो गया। तो अब क्या करना है कि पहले तो अपने एंगल दिया और ये निकाला, अब ये वैल्यू तो देंगे नहीं कि अपने, और एंगल इसका क्या करेंगे अपने, निकालेंगे। तो एंगल निकालेंगे तो वो इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा नहीं कि अपने। लेकिन इन्वर्स से पहले क्या है कि आपको देखो इसमें क्या करना है कि सबसे पहला काम क्या है कि जो अपने को इसका ग्राफ है तो उसको दोबारा देखो मैं आपको बनाता हूँ एक बार। ये आपके पाई बाई 2 और यहाँ पाई 3π/2 और यहाँ आपके कितना हो गया पाई, हाँ 2π सॉरी, और इधर आपके कितना हो गया -π/2 माइनस आपके पाई -3π/2 एंड माइनस आपके 2π। अब क्या है कि वी कैन सी दैट कि जो आपके इसकी रेंज है वो कितनी है आपके +1 एंड -1, रेंज का मतलब वैल्यू ऑफ वाई, और जो आपके डोमेन का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, जो इनपुट आपका है। तो ये तो आपके इनपुट हो गया जो आपके हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकली आपके क्या चलेगा, इसके अंदर आपको पता है कि जो आपके मतलब -1 से +1 यानी कि आपका इट मीन्स रेंज यानी कि अपने। तो ये आपके कितना हो गया, देखो यहाँ तो +1 आ जाएगा, यहाँ आपके -1 आ जाएगा। अब क्या है कि अपने इसका ग्राफ प्लॉट किया, तो अभी मैंने आपको सारे सिखा रखे हैं, सारे आपको समझा रखे हैं, तो मैं जैसे करूँगा तो आपको तुरंत उसका पता चल जाएगा, ज़्यादा आपको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नो प्रॉब्लम नहीं अपने। अब इसमें क्या है कि देखो आपकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट है तो वो इस प्रकार से चलता है इसका, देखिए ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट हो गया नहीं कि अपने। अब क्या है कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट हो गया, तो बेटा मैंने एक ही शर्त रखी थी कि जो फंक्शन आपका 1 होगा या आपके क्या होगा ऑन टू होगा, मतलब जो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव होगा ना, तो केवल आप उसी का ही इन्वर्स कर सकते हैं कि अपने। और फिर मैंने कहा कि आपसे एक शर्त रखी थी कि देखो बेटा इसमें क्या होता है कि जो फंक्शन आपका 1 होगा, आइए तो देखिए फंक्शन 1 कब आप चेक करोगे कि आपके जो ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में क्या करना है कि आपको जो पैरेलल लाइन किसके खींचनी नहीं कि अपने को, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करो नहीं कि अपने। यदि आपके क्या होता है कि पैरेलल लाइन अपने ड्रॉ की, और पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद में यदि वो लाइन आपकी मोर देन 1 मतलब एक से ज़्यादा बार आपके इस ग्राफ को इंटरसेप्ट करेगी, तो आपका जो फंक्शन है वो 1 नहीं है। और जैसे आपका 1 नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि फिर आगे आती है बात ऑन टू की नहीं कि अपने। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे अपने एक लाइन में यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, देखो आपके ये लाइन आपकी क्या है कि इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। अब इसके पैरेलल देखो इसमें क्या कर दिया कि इसको यहाँ भी इंटरसेप्ट कर दिया, यहाँ भी इंटरसेप्ट कर दिया, यहाँ भी इंटरसेप्ट कर दिया, और यहाँ भी इंटरसेप्ट कर दिया, और यहाँ भी इसको इंटरसेप्ट कर दिया। मोर देन 1 मतलब एक से ज़्यादा बार इसको क्या कर दिया, उसने काट दिया। अब आप ऐसे क्या होता है कि आप कहोगे सर मैं तो नीचे की ओर खींचूंगा नहीं, कि नीचे की ओर खींचोगे तो भी आप देखोगे नहीं कि इसमें मोर देन 1 टाइम्स भी इंटरसेप्ट है नहीं कि अपने। तो आपके ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो आपके क्या होता है कि यहाँ भी जो आपकी इसकी वैल्यू वही है, ये आपको अच्छे से मैंने बताया था, यहाँ भी आपकी वैल्यू वही है, क्योंकि देखो यहाँ से इसको क्या करोगे हॉरिजॉन्टल आप इसको ऐसे ड्रॉ करो, देखिए इस पे भी आपकी वैल्यू उतनी है, इस पे भी वैल्यू इतनी है, यहाँ कोई नंबर आएगा उस पर भी इसकी वैल्यू इतनी है, और इस पे भी इसकी वैल्यू इतनी है, और इस पे भी इसकी वैल्यू इतनी है। अब इधर तो आपकी क्या है कि जो एक्स इनपुट है वो तो आपकी क्या हो गया मैनी, बहुत सारे इनके अपने, यहाँ एंगल अलग आएगा, यहाँ एंगल अलग आएगा, यहाँ अलग आएगा, इधर आपका अलग आएगा, इधर अलग आएगा, तो ये तो आपकी क्या हो गया मैनी। बट इसका जो आपके हाइट है या जो इसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई तो सबकी समान है, देखो यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, मतलब वाई की वैल्यू आपकी है, इट मीन्स सेम, इट मीन्स सेम हो गया नहीं कि अपने। अब सेम हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन आपके नॉट बी 1 बट ये फंक्शन आपका कौन सा बेटा मैनी 1। मैनी मतलब मोर देन 1 इनपुट, 1 मीन्स ओनली एंड ओनली यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। यूनिक वैल्यू मतलब केवल आपके वाई की एक ही वैल्यू है, सब जगह देख लो नहीं कि अपने हाइट उसकी इतनी जा रही है, नीचे अगर आओगे तो नीचे भी क्या होता है ऐसा ही होगा नहीं कि अपने, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जब ये फंक्शन आपके मैनी 1 है, मतलब आप कोई सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले लो, आपका हर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका बेटा 1 नहीं होगा,
कोई सा भी 1 1 नहीं है। कोई सा भी आप ग्राफ बनाओ और उसके क्या होता है कि पैरेलल लाइन खींच के देख लो, वो आपकी क्या करेगा, मोर देन 1 उसका इंटरसेप्ट करेगा। इट मीन्स यानी कि, तो मतलब क्या हुआ, अब यहाँ अपने डिस्कस ये करना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन बनाए, तो इसका मतलब ये तो सारे गलत है, रॉन्ग है। भाई आपके क्या होता है कि जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, इट मीन्स गिवन फंक्शन बी इन्वर्टेबल, मतलब उसका इन्वर्स कर सकते हैं। जो फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, जो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है, उसका आप इन्वर्स नहीं कर सकते हैं। ये तो पहले ही अपने क्या हो गया कि अपने जो कंडीशन है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि गिवन फंक्शन भी मैनी वन, तो इसका मतलब इन्वर्स नहीं होगा। फिर इनको इन्वर्स करने के लिए, देखिए इन्वर्स करने के लिए क्या किया कि इनमें उसने क्या कर दिया कि इस फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है ना, प्रिंसिपल वैल्यू, वो उसने क्या है कि चेंज कर दिया। अब आपके क्या होता है कि यहाँ सबसे मेन काम क्या होता है कि प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू, ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? क्योंकि जो भी फंक्शन अपन पढ़ेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन आपके आता है आरबीसी के अंदर, सीबीएसई के अंदर भी आता है नहीं कि अपने, तो लगभग क्या होता है कि उसमें प्रिंसिपल वैल्यू जब अपने को ध्यान में, तो तब आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, और प्रिंसिपल वैल्यू ध्यान में नहीं है तो आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है, ये सारा इनवर्स का जो मैटर है वो इसी पर आपका चलेगा। अब इसमें क्या होता है कि देखो आपके यहाँ तक तो क्या है नहीं कि ये इनवर्स नहीं है, हो नहीं सकता, इसका 1 1 नहीं है। अब अपन यदि इसको क्या करें, देखो यहाँ से इसको हटा देंगे अपन, इसको इरेज कर देने के आगे, और इसको भी इरेज कर दें यहाँ से। ये सारा हटा कर इसको क्या करते हैं अपने, इरेज करके, और केवल अपने अगर इसका जो इनपुट है वो -π/2 से लेकर +π/2 को रख दिया जाए। भाई यदि आपके क्या होता है कि -π/2 से लेकर +π/2, मतलब इसका जो डोमेन है ना वो रियल नंबर ना करके नहीं कि अपने इसका डोमेन आपने कितना कर दिया जाए, -π/2 से +π/2। अगर आपके क्या होता है कि -π/2 से लेकर +π/2, इसको इरेज करके काट दिया अगर आपको नहीं कि अपने, काटने के बाद केवल इतना रख लिया नहीं कि अपने, इतना रख लिया, तो अब इसके क्या होता है कि यहाँ से आप पैरेलल लाइन खींचो, चाहे इसके यहाँ पैरेलल लाइन खींचो, तो केवल आपके जो इसके पैरेलल लाइन खींचोगे तो वो आपके 1 टाइम्स इसको इंटरसेप्ट करेगी। तो 1 टाइम इंटरसेप्ट करेगी, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका ग्राफ बनाया, तो क्या ये 1 1 है या नहीं अपना, ये 1 1 है नहीं कि अपना। क्यों? क्योंकि देखो अपने इसको हटा दो, पूरे को नहीं कि अपने इसको हटा दिया, और केवल अपने क्या कर दिया कि -π/2 से लेकर, पहले अपने डोमेन कितना था इसका, यानी कि रियल नंबर। अब आपने क्या कर दिया कि डोमेन को चेंज करके और अपने कितना कर दिया, -π/2 से लेकर +π/2 कर दिया। अगर आप इसके डोमेन को -π/2 से लेकर +π/2 कर दोगे, मतलब इनपुट आप कितना दिया, केवल आपके -π/2 से लेकर +π/2 अगर दे देंगे अपने, तो ये आपका ग्राफ कितना चलेगा, नहीं कि आपका ग्राफ केवल यहाँ से यहाँ तक ही आपका प्रेजेंट होगा, यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट होगा। तो अब आप कहीं भी इसके देखो, चाहे यहाँ इसके पैरेलल लाइन खींचो, चाहे यहाँ खींचो, चाहे यहाँ खींचो, यहाँ खींचो, कहीं भी खींचो नहीं कि अपने, तो ये जो पैरेलल लाइन आपकी है, इट मीन्स इंटरसेप्ट ओनली एंड ओनली 1 टाइम्स। इसको एक बार ही खींचेगी, मतलब काटेगी। तो जब इसको एक बार ही इंटरसेप्ट करेगी, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके गिवन फंक्शन है, अगर आप इसमें क्या करते हो, डोमेन इसको देते हो रियल नंबर, तो नॉट बी 1 1। अगर आप इसका डोमेन चेंज करके इसको दे देते हो -π/2 से लेकर +π/2, मतलब ग्राफ को केवल कंप्रेस कर दिया, और कंप्रेस करके अपने केवल इतना रख दिया, बाकी को हटा दिया। ये जो आपके इसके डोमेन को चेंज किया, तो ये जो डोमेन को चेंज करके -π/2 से लेकर +π/2 रख लिया, इट मीन्स यही इसकी क्या चीज़ है, प्रिंसिपल वैल्यू है। यही इसकी क्या चीज़ है, प्रिंसिपल वैल्यू है, नहीं कि अपने ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। इस प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर ही क्या होता है कि सारे का सारा ग्राफ अपना चलेगा। अब आपके देखो यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, नहीं कि अपने अभी, अब ये फंक्शन आपके 1 1 हो गया, नहीं कि अपने 1 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो इसकी रेंज है, क्या इसकी रेंज को भी चेंज करना पड़ेगा क्या? भाई मैंने आपके क्या कि डोमेन को चेंज किया, तो डोमेन को चेंज करते ही अपने को ऐसा नजर आने लग गया कि भाई फंक्शन जो आपका है वो 1 1 हो चुका है, नहीं कि अपने, तो क्या इसकी रेंज को भी चेंज करना पड़ेगा बेटा? रेंज को नहीं चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रेंज तो उतनी आएगी, देखो -1 और +1 इनके ऊपर आपका, तो रेंज आपके नोट भी चेंज है, नहीं कि अपने। तो ये आपकी क्या होता है कि रेंज इसकी चेंज नहीं होगी, रेंज चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब कि रेंज तो वही है, नहीं कि अपने। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके इनवर्स फंक्शन है, और जब इसको साइन को करोगे इन्वर्टेबल बनाओगे, नहीं कि अपने, तो इन्वर्टेबल बनाने का मतलब क्या होता है, इसकी डोमेन आपकी रियल नंबर नहीं दे सकते, इसकी डोमेन देनी पड़ेगी -π/2 से लेकर +π/2। अब यहाँ पे क्या है कि देखो एक और क्वेश्चन उठता है, नहीं कि अपने, भाई आपने ग्राफ को इतना रख लिया,
अब ग्राफ तो अपने क्या कर सकते हैं, देखो इसको मैं पूरा एक बार दोबारा फिर बनाता हूं और मैं इसको इरेज करता हूं यहां से, इधर वाले को इरेज करके और मैं इतना रखता हूं, इतना रख लिया मैंने। पहले मैंने आगे वाले को अरेंज किया था, अब मैंने कहा कि पीछे वाले को अरेंज करके और केवल मैंने इतना रख दिया, इतना रख दिया। तो ये आपकी क्या है कि -π/2 ना π/2 से लेकर और इसका 3π/2 हो गया, यानी कि अपने π/2 से 3π/2। अगर मैं इस ग्राफ को इतना रखता हूँ, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मैं क्या करता हूँ कि इतनी रखना चाहता हूँ कि -π/2 से लेकर 3π/2। तो अब देखोगे ना ग्राफ, तो अब देखोगे तो अभी भी क्या है कि ग्राफ को आप ऐसे लाइन खींचोगे ना, तो ये केवल 1 टाइम्स इसको क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा। इसका मतलब क्या होता है कि -π/2 से लेकर 3π/2 रख के अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो फिर ये भी 1 है, ये भी तो 1 है। इसका मतलब क्या है कि ये मेरे को बताओ कि ऐसी कंडीशनें जो मैंने आपको बता रहा हूँ, तो ऐसी कंडीशनें कितनी जगह क्रिएट हो सकती है, बोलो। इनफाइनाइट हो सकती है, बहुत जगह हो सकती है, नहीं कि अपने। अब इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार की कंडीशन आपकी क्या है कि मोर देन 1, मतलब क्या है कि बहुत जगह ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जब मैं उसको इरेज करके ग्राफ को रखूंगा तो आपकी क्या होता है कि जो आपकी डोमेन है वो चेंज होती जाएगी, लेकिन डोमेन चेंज होती जाएगी, लेकिन ये ग्राफ तो आपका 1 होता जाएगा, नहीं कि आपका फंक्शन 1 होता जाएगा। लेकिन उसने क्या किया कि केवल और केवल इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसको केवल उसने क्या कर दिया कि -π/2 से लेकर और +π/2 ही रखा, अदरवाइज उसने कोई नहीं रखा। ऐसा उसने क्यों किया अभी बताओ। रखने के लिए तो ये भी रख सकता है, π/2 से लेकर और 3π/2, ये भी डोमेन रख सकता है, इसके आगे और भी रख सकता है, इधर भी रख सकता है, उधर भी रख सकता है, नहीं कि अपने। लेकिन उसने क्या है कि केवल प्रिंसिपल वैल्यू को उसने इसी को ही महत्व दिया, इसी को ही उसने रखा। तो इसका रीजन क्या है भाई, ऐसा क्यों किया? आगे वो क्यों रख सकता नहीं, और भी रख सकता है, नहीं कि अपने। देखो आपकी क्या रेंज तो वही आ रही है, नहीं कि -1 और +1 आपकी। देखिए ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, अपन नहीं है कि अपने यार में चल रहा है, नहीं कि अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर ये चलता है, तो अपने को भी यही फॉलो करना पड़ेगा। अब इसका कोई रीज़न नहीं है, रीज़न यही है कि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर पढ़ा जाता है, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर -π/2 से लेकर +π/2 ही पढ़ा जाएगा, तो अपने भी यहाँ पे वही पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने इसी को ही महत्व दिया भाई, इसके इर्द गिर्द में बस इतना रख के और यहाँ तक रख लिया उसने, ठीक है, इतना रख लिया और बाकी इसको हटा दिया। इसलिए क्या होता है कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू वो कितनी है, -π/2 से लेकर +π/2 आपका, ठीक है। अब आपके क्या होता है कि देखो इसमें ऑन टू का मतलब कि जो आपके इसमें y की वैल्यू है, y की वैल्यू, इसमें क्या होता है कि जो आपके इसका मतलब एक होता है इमेज और एक होती है प्री इमेज। इमेज का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू आप देते हो, ठीक है ना भाई। जैसे अपने क्या होता है कि साइन 30 रखा है, नहीं कि अपने, और इसकी वैल्यू कितना मिला है, नहीं कि अपने को 1/2 हो गया। अब इसमें क्या है कि जब रखेंगे तो π/6 पर इसकी वैल्यू कितना है, 1/2। π/6 पर 1/2 हो गया, नहीं कि अपने π/6 मतलब क्या है कि इनपुट हो गया और ये y की वैल्यूज हो गया वो आउटपुट हो गया। ये तो होता है इसका इमेज, ये तो आपकी क्या होती है इसकी इमेज, जो वैल्यू आप y की निकालते हो, y की वैल्यू मतलब इमेज हो गया, नहीं कि इसका। और एक होता है प्री इमेज। प्री इमेज का मतलब क्या होता है कि जो आप इनपुट देते हो वो आपकी प्री इमेज होता है, और जो आप वैल्यू निकालते हो वो होती है इसकी इमेज। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्री इमेज और इमेज, अब यहाँ पे देखना है कि अपने को जो इसकी इमेज है, अब ये बताओ कि इसकी जो आपके रेंज है वो कितने से कितने तक है, नहीं कि अपने पास -1 to +1 है, नहीं कि अपने -1 to +1। ये -1 to +1 आपके यहाँ से चल के जब यहाँ तक आओगे भाई, आपके यहाँ +1 और यहाँ पे -1 है, इसके बीच बीच में वैल्यू आपकी बहुत सारी आएगी, छोटी छोटी वैल्यू आएगी, जैसे 1/2 हो गया, √3/2 हो गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में क्या है कि जैसे आपके कितना हो गया, 1/√2 हो गया, नहीं कि अपने। ये सारी वैल्यू क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक अगर चल के जाएँ तो क्या ये सब वैल्यू इसको फॉलो नहीं करेगी, क्या आएगी इसके अंदर भाई। जैसे आपका -1 आ गया तो इसके आगे क्या है कि माइनस की वैल्यू और भी आएगी, छोटी वाली जो ना, इससे बड़ी जो आपकी है। फिर इधर जाओगे तो ये क्या है कि π/2 पर 1 है, तो इसके पीछे वैल्यू आएगी, तो ये कितनी आएगी, जैसे आपका यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा, यहाँ पे √3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 हो गया, नहीं कि अपने। ये सारी की सारी वैल्यू आपकी जो इसकी आएगी y की, ये सारी की सारी y की वैल्यू आएगी, तो ये इसके क्या बनेंगे, इमेज। ये इमेज होगा, नहीं कि अपने,
अब इमेज होगा तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी इमेज इसके हैं तो वो सारे के सारे इमेज आपके जो आपके डोमेन है, जो आपका डोमेन है। तो अब मेरे को ये बताओ कि डोमेन इसका कितना है कि अपने -π/2 से लेकर +π/2 क्लोज इंटरवल यानी कि अपने ये आपका डोमेन है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू आप इसमें से y की निकालोगे, y की मतलब जो इसका क्या निकालोगे नहीं कि अपने इमेज निकालोगे, ये इमेज सारी की सारी जो आपकी है, जो भी इसकी निकालोगे, क्या वो आपके इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी? क्या इसको सेटिस्फाई करेगी? इसी के अंदर से तो आएगी नहीं कि अपने भाई इधर वैल्यू दोगे तो उधर आती जाएगी नहीं कि अपने, या उल्टा दोगे तो इधर वापस आती जाएगी नहीं कि अपने, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि जब आपके इसमें क्या होता है कि जो आपके सह प्रांत होते हैं ना, ठीक है ना, ये जो आपके क्या होता है कि इसमें जो रेंज होती है, तो रेंज कहाँ से आती है? रेंज आती है कोडोमेन में से नहीं कि अपने, ठीक है ना। तो अब आपके क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, जो कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट आता है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन ऑक्यूपाइड बाय डोमेन, यानी कि वो क्या होना चाहिए कि एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए? ऑक्यूपाइड मतलब क्या है? उसकी कोई ना कोई वैल्यू इधर बन जानी चाहिए नहीं कि अपने, तो बन जानी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा नहीं कि वो आपके क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो तभी थोड़ा सा आपको पता चलेगा नहीं कि अपने। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके इसकी वैल्यू ये आती है नहीं कि अपने, ये तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। अब जो भी वैल्यू आप इसकी निकालोगे इन्वर्स फंक्शन की, तो वो न तो इससे कम होगी और न इससे क्या होगी? ज़्यादा होगी। इनके बीच में चलेगी आपके, ये वैल्यू भी आ सकती है, ये वैल्यू भी आ सकती है नहीं कि अपने, तो ये इन्वर्स फंक्शन की हो गया नहीं। अब अपने देखिए इसमें क्या है, कि जैसे आपके साइन x बराबर कितना हो गया? थीटा। अब क्या है कि साइन x बराबर थीटा हो गया, तो अपने क्या करना है कि अब ये वैल्यू तो आपको देगा, मान लीजिए यानी कि अपने पास अब x की वैल्यू अपने को निकालना है, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स थीटा हो गया। इधर से आपके x की वैल्यू निकालोगे तो इधर से इसको हटा दोगे और ये साइन इनवर्स थीटा लग जाएगा। अब ऐसे क्या है कि इधर से हटेगा तो इधर आ जाएगा नहीं कि अपने। अब आप मेरे को ये बताओ कि जो आपकी x है, क्या इसको थीटा अपॉन में साइन लिख सकते हैं क्या? भाई आपके क्या है कि -1 इसकी पावर है, या इसको -1 को नीचे लेके आएंगे तो +1 पावर बन सकती है क्या? लिख सकते हैं, या इसको ऐसा लिख सकते हैं नहीं कि अपने, भाई इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इसको ऐसे ही रख सकते हैं नहीं कि अपने। तो क्या इसमें मतलब आप सोचा नहीं इसके बारे में बताओ? ऊपर वाला भी सही है, x² sin इनवर्स थीटा वाला। अच्छा, सारे सही है। नहीं, और थीटा अपॉन साइन वाला थीटा अपॉन साइन वाला सही है। आओ तो इसको लगना है। ये तो टाइट बड़ा यार, चलो छोड़ो। तो देखिए बेटा, इसमें जो आप इसके बारे में डिस्कस कर रहे हो नहीं कि अपने, और आप जो व्यू दे रहे हो नहीं कि अपने, तो इट मीन्स ऑल व्यू भी होंगे नहीं कि अपने, सारे गलत हैं। ये सारे गलत क्यों हैं? क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि जो आपके इनवर्स है ना, ये इनवर्स इसकी डिग्री नहीं होती है। ये जो आपके साइन इनवर्स थीटा लिखा हुआ है, तो जो आपके साइन इनवर्स का मतलब क्या हो गया कि इसके ऊपर ये जो -1 लगाए ना, तो ये इसकी पावर नहीं है, ये इसकी डिग्री नहीं है। ये क्या है पता नहीं कि अपने को? ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है। इसको लिखने का तरीका है, न कि मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं और न अपने इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये पावर थोड़ी है इसकी नहीं कि अपने, ये सारे गलत है नहीं कि अपने। ये तो केवल इसका सिंबल है, बेटा लिख सकते हैं नहीं कि अपने, क्योंकि जैसे आपको पता है कि x की पावर -1 है, तो ये क्या होता है कि 1/x होता है नहीं कि अपने। लेकिन मैंने क्या बताया नहीं कि अपने, मैं आपसे एक ही डिस्कस कर रहा हूँ कि ये पावर है ही नहीं है। अरे बेटा पावर नहीं है ये, इट मीन्स सिंबल डिनोट ऑल ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन है अपने। भाई जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन है उसको डिनोट करने का एक सिंबल है। जैसे आपका नाम रखा हुआ है ना, तो जो नाम आपका, तो वो क्या है नहीं कि आपको आपकी पहचान है। इनकी पहचान कौन है? नहीं कि इनकी पहचान है इसके ऊपर ये जो -1 लगता है वो, ठीक है ना, इनकी पहचान है वो, इनकी डिग्री नहीं है, पावर नहीं है इनकी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे आपके होंगे नहीं अपने,
ठीक है। तो ऐसे करके क्या होता है कि अपने को ये ध्यान रखना है कि इसको मतलब कई क्या करते हैं कि बंदा इस पर डिस्कस करते हैं नहीं कि कहते हैं कि सर इसको नीचे क्यों नहीं लेके आ रहे, ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता नहीं कि अपने, तो मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कर सकते अपने, क्यों? क्योंकि ये तो इसका क्या नहीं कि अपने एक अलग से उसका नाम रख दिया या उसकी पहचान बनाता है नहीं कि अपने, जैसे आपको बताया था कि सेट को लिखते हैं तो सेट की पहचान क्या नहीं कि अपने ये, ठीक है ना। और मैट्रिक्स की आपकी पहचान क्या है नहीं कि अपने ये वाली नहीं कि इसमें आप उसको रखोगे तो ये मैट्रिक्स कहलाएगी, ये सेट बन जाएगा नहीं कि अपने। ऐसे सबकी अलग अलग है नहीं कि जैसे उसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, उनका अलग है नहीं कि अपने, तो सबकी अलग अलग अपनी अपनी पहचान है। तो ये क्या है, ये इनवर्स फंक्शन की एक पहचान है नहीं कि अपने, ठीक है ना। तो ये इसकी डिग्री नहीं है नहीं कि अपने। ओके सर अगर डिग्री होती तो इनमें से कौन सा सही होता? इनमें से ऐसा नहीं हो सकता, फिर इसमें ये सही होता नहीं कि अपने। क्यों ये वाला क्यों नहीं होता थीटा? क्यों? थीटा तो इसको अलग कर ही नहीं सकते एलिमेंट। तो सर थीटा तो पहले से है ना, अपन साइन को लेके आए थे। अरे बेटा साइन को लेके आए, लेकिन ये इसके साथ कंज्यूम हो गया ना अपने, इसके साथ जुड़ गया नहीं कि अपने, ये इसके साथ क्या हो गया नहीं कि जुड़ गया। जैसे आपके साइन थीटा है, सुनिए मेरी बात, कि जो आपके साइन एक्स है तो क्या आपके साइन इंटू एक्स कर सकते हैं किसको अपने? भाई आपके जो साइन एक्स है तो इसका मतलब क्या है कि इसको साइन एक्स ही लिखना पड़ेगा, साइन इंटू एक्स थोड़ी कर सकते हैं कि अपने, या ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि साइन को अलग कर दिया और उसके बाद में एक्स को अपने अलग कर दिया, तो ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि अपने। तो सर ये sin x इज इक्वल थीटा है, तो साइन को अपन इन्वर्स में नहीं रख के थीटा अपॉन साइन में तो कर सकते हैं ना, इधर से sin थीटा कौन साइन नो बेटा, तो मैंने आपको क्या बताया, पावर नहीं है, पावर होती तो पावर हो ही नहीं सकती, पावर कैसे बोलोगे नहीं। मैंने एक ही जब आपको यहाँ पे मैंने कहानी सारी खत्म कर दी है नहीं कि अपने, भी पावर है ही नहीं है, ये तो सिंबल है इसका नहीं कि अपने, तो इसको तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा आपको, ये पावर थोड़ी है नहीं कि अपने। इट मीन्स नॉट बी अ पावर बट सिंबल डिनोट बाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी कि अपने। ओके देन, अब देखिए उसके बाद में थोड़ा सा अपने क्या है कि डिस्कस करते हैं कि आगे कि देखो अपने क्या है कि थोड़े से फॉर्मूले जो है ना उसकी डिस्कस करते हैं कि अपने इसके, ठीक है। एक तो आपकी क्या है कि फॉर्मूला डिस्कस क्या करना है कि एक तो आपके जो पहला नंबर है कि साइन इनवर्स और इनटू आपके साइन थीटा, ये क्या होता है आपका एक्स लगा दो या तो नहीं कि अपने, ये भी एक्स होता है भाई, साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स ये क्या होता है कि एक्स, ठीक है। और ऐसे क्या होता है कि जो सेकंड नंबर आपका है तो साइन कोस इनवर्स इनटू कोस एक्स, और ये भी क्या होता है एक्स यानी कि अपने, ठीक है। और तीसरा अपने टेन इनवर्स और इंटू टेन एक्स, ये भी क्या होता है एक्स, और कोट इनवर्स और कोट एक्स ये भी एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स ये भी एक्स, और कोसेक इनवर्स और कोसेक एक्स ये भी आपके क्या होता है एक्स हो गया। अब इनमें क्या है कि देखो अपने कुछ, ये तो एक छोटा सा काम है नहीं कि अपना चालू किया, स्टार्टिंग हो रहा है, लेकिन इसके बाद में क्या होता है कि जो इसके फॉर्मूले अपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के पहले पढ़े हुए नहीं कि अपना, देखिए जो आपके ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि साइन ए प्लस बी जो आपके कंपाउंड एंगल है, या आपके एक्स प्लस वाई पढ़ा होगा आपने, साइन एक्स प्लस वाई या कोस एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई, जो भी आपने फॉर्मूले इसके डिस्कस किए हैं मतलब लास्ट ईयर में। अब क्या है कि साइन एक्स प्लस वाई वी नो दैट ये क्या होता है ना कि अपने पास में साइन एक्स के फर्स्ट आपके क्या है कि देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस आपके साइन इनवर्स वाई और इजिकल टू आपके साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर आपके। अब क्या है कि देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस आपके साइन इनवर्स वाई, वी नो दैट है कि साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर और प्लस आपके वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आपका, ये इसका फॉर्मूला है नहीं कि अपने। लेकिन अभी क्या होता है कि देखो अपने ये कई बार प्रीवियस ईयर में क्या होता है कि क्वेश्चन जब आए तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आ गए कि वो कहता है कि इसको आप प्रूव कर दो इनके अपने, जैसे ये लिख दिया तो वो कहता है कि कैसे आया, तो आप इसको प्रूव करके बताओ इनके अपने, आप इसको बताओ कि कैसे ये लिया गया इनके अपने, कैसे इसको बनाया गया इनके अपने, कैसे आया। अब अपने क्या होता है कि देखो अपने ऐसा आ जाता है तो अपने जब इसको मतलब सीधा लिख लिया और अपने को पता ही नहीं कि कैसे इसको करना है, क्या उसका मतलब क्या डेरिवेशन है, क्या मतलब इसका नहीं कि अपने,
तो अपन क्या कर देते हैं कि बार बार उसको लिख देते हैं 2-3 बार वी नो दैट लिख लिखा कर उसको क्या कर देते हैं, कभी जोड़ दिया कभी घटा दिया, लास्ट में जाके बोल देते हैं कि ऐसा होता है नहीं कि अपने, ऐसा होता है नहीं कि अपने, पता है ऐसा होता ही नहीं कि अपने, ये तो है ही नहीं कि अपने, इसमें क्या डाउट है। लेकिन ये अपना कैसे मतलब इसको ड्राइव किया गया, ये कहाँ से उठा है नहीं कि अपने, कैसे ये बना नहीं कि अपने, क्यों आया नहीं कि अपने। अब देखिए अपने कि आप इसको क्या करना है कि ड्राइव करोगे नहीं कि अपने, अगर इसका प्रूफ करोगे आप, अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हो तो देखिए इसमें प्रूफ में क्या आएगा कि अपन जानते हैं कि साइन ए प्लस बी इजिकल टू आपके क्या होता है साइन ए कोस बी प्लस आपके कोस ए और साइन बी। अब मैंने क्या है कि इसको ए बी में क्यों कन्वर्ट कर दिया अभी, क्योंकि एक्स वाई तो पहले अपने को आ रहा है, ए बी में रख लेंगे तो आप एक्स वाई में वापस इसको ले जाएंगे नहीं कि अपने, एक्स वाई में पहले लेके आ जाओगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी नहीं कि अपने। अब यहाँ पे क्या करना है कि अपने जो साइन ए है इसको लेट कर लो कितना नहीं कि अपने एक्स और साइन बी को कितना लेट कर दो नहीं कि अपने वाई। भाई आपने क्या कि लेट कर लिया कि साइन ए बराबर एक्स एंड साइन बी बराबर कितना कर दिया वाई कर दिया। अभी देखो मैंने अभी थोड़ा सा बताया था आपको कि यहाँ से अगर इंप्लाइज करें कि ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा एंड बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन इनवर्स वाई आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि अपने पास में देखिए आपके a इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, b इज इक्वल टू कितना हो गया साइन इनवर्स वाई हो गया इनके अपने। ठीक है, अब यदि अपने ये चाहें कि इसमें साइन a की वैल्यू x है और अगर अपने क्या करें कि कोस a की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहिए, भाई साइन a की वैल्यू अपने पास x है, साइन b की वैल्यू अपने पास y है, आपके पास फंक्शन क्या है नहीं कि अपने पास देखो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b यानी कि अपने, है ना। यदि अपने क्या करें कि साइन a की जगह पुट करेंगे तो आप सीधा x कर दोगे नहीं कि अपने और साइन बी की जगह वाई कर दोगे नहीं कि अपने, तो क्या आपके कोस ए एंड कोस बी इनकी वैल्यू आपके पास कहीं है क्या? अरे है क्या, क्योंकि इनको देखिए अपने यहाँ तो नहीं है अभी, बट अपने क्या करेंगे इसको नहीं कि अपने ये आपके क्या है कि साइन ए की वैल्यू है तो कोस ए की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको कन्वर्ट कर दो किसमें यानी कि फॉर्मूले के अंदर। कैसे कन्वर्ट करोगे देखो आप कि वी नो दैट कि आपका जो कोस ए है ये आपके कितना होता है रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर होता है कि कोस ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बट इसके आगे क्या होता है कि प्लस माइनस लगता है, लेकिन केवल अपने क्या होता है कि प्लस की वैल्यू एक बार डिफाइन करेंगे माइनस में नहीं रखेंगे इसको अपने। ठीक है, अब इसमें देखिए आपके क्या है कि जो इसको रखेंगे तो ये एक्स रख दो इसकी जगह, तो ये कितना हो गया अपने देखो ये इसमें एक्स स्क्वायर हो गया ना अपने। ठीक है, अब क्या है कि अपने साइन बी इतना है नहीं कि अपने, तो कोस बी निकालो कितना आ जाएगा, ये रूट ऑफ कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और ये रूट कितना हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर। हाँ बेटा ये पता चला कहाँ से आया ये फॉर्मूला, बताइए तो ये कैसे आया अपने, आप बताओ तो। क्योंकि वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है नहीं कि अपने, कोस स्क्वायर को यहाँ छोड़ दिया, साइन स्क्वायर को अपने ट्रांसफर कर दिया नहीं कि अपने, तो ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, स्क्वायर हटा दिया सामने इसका रूट लग जाएगा। अब अपने को क्या करना है कि देखो आपके साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, ये अपना फॉर्मूला है, तो साइन ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया देखो अपने, अब साइन ए की जगह कितना रख दो नहीं कि अपने, क्या रखोगे साइन ए की जगह एक्स एंड पुट द वैल्यू ऑफ कोस बी देयरफॉर 1 माइनस कितना नहीं कि अपने वाई स्क्वायर। ठीक है, और इधर अपने क्या है कि देखो कोस ए की जगह कितना रखोगे नहीं कि अपने अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं कि अपने, और इस साइन बी की जगह कितना रखोगे आपके वाई। अब इनको क्या है कि थोड़ा सा एक बार लिख दो नहीं कि अपने एक्स रूट और ये वाई रूट और इसको कोष्टक में ले लो आपके, और इधर से क्या है कि साइन को आप हटा दो।
जब आप साइन को हटाओगे तो साइन को हटाने के बाद में ये क्या लग जाएगा बेटा, a प्लस बी इज इक्वल टू साइन साइन इनवर्स। अब a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो आपके साइन इनवर्स x रूट वन माइनस वाई स्क्र प्लस वाई रूट वन माइनस कितना हो गया, एक्स स्क्र हो गया। ओके देन, लेकिन अब आप इस a की जगह वापस वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, बोलो अपने, साइन इनवर्स x, एंड b की जगह साइन इनवर्स y यानी कि अपने। तो जब इनकी जगह आप पुट करोगे तो देखो आपके क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस आपके साइन इनवर्स y, देयरफॉर इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट वन माइनस वाई स्क्र प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्र। ये आपके क्या हो गया, फॉर्मूला जो है वो रेडी हो गया। ठीक है, अब आप इसमें देखिए इसके क्या होता है कि जैसे अपने एक उसका अपर रूप होता है ना कि आगे, तो ऐसे क्या होता है कि इससे फॉर्मूले आगे और भी चलेंगे। कैसे चलेंगे, नहीं कि अपने केवल आपके क्या होता है कि ये तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्र प्लस आपके वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्र हो गया। लेकिन अब देखिए, अभी आपके क्या है कि देखो इसमें कई बार क्वेश्चन अपने ऐसा ना आके नहीं कि क्या होता है कि देखो किस प्रकार से आता है कि यदि मैं क्या करता हूँ कि पुट कर देता हूँ y की जगह x, y को मैंने क्या कर दिया कि x में चेंज कर दिया, नहीं कि अपने y को यदि x में चेंज कर दूंगा तो पुट y इज इक्वल टू x, देन वी विल गेट साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x और ये x रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आपके। भाई आपके क्या है कि जहाँ जहाँ आपको क्या है कि y दिख रहा है उस y की जगह अपने क्या कर दिया, x कर दिया। x कर दिया तो देखो आपके यहाँ भी y की जगह x हो जाएगा, यहाँ भी y की जगह x हो जाएगा, नहीं कि अपने। अब आप देखोगे इसमें क्या कंडीशन लगी बेटा, इसमें कंडीशन ये लगी कि इधर तो आपके दोनों ऐड हो जाएंगे, नहीं कि अपने, क्योंकि साइन इनवर्स x वन और साइन इनवर्स x अनदर है, नहीं कि अपने, दोनों आपके क्या हो जाएंगे, ऐड कर दोगे आप। इधर आपके लग गया 2 साइन इनवर्स x और इधर क्या हो गया, नहीं कि अपने, साइन इनवर्स, ये 2x रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी आपके माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और इधर भी आपके क्या आ जाएगा, यहाँ इसके बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस में आता है तो प्लस में रख लेना और माइनस में आता है जिसको माइनस में रख लेना। ठीक है, अब इसको नोट तो नहीं करवाएंगे, तो एक बार वैसे बता देते हैं। चलो